फिर से एक बार आपका आपके चैनल पर आओ सीखें भूगोल में स्वागत है। और हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, 3 अंक का प्रश्न। ठीक है, आप तैयारी करते रहें, बने रहें, विश्वास रखें। 3 अंक के प्रश्न में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदरगाह को व्यापार के या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिखा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहा जाता है। द्वार मतलब जानते हो ना, अपने घर का दरवाजा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहते हैं, समझाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, आप लोग तैयार कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो जानते हैं, जो 2 देशों के मध्य व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। द्वार आप समझते हैं कि जो दरवाज़ा होता है जहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो हम भारत के इस मानचित्र पर गौर करें, इस वाले हिस्से पर, तो भारत का जो ये मानचित्र हमें ये बताता है, भारत का मानचित्र ये बताता है कि हमारे देश में अंग्रेज आए। कहाँ से आए? इधर से अफ्रीका पार करते हुए पहुंचे कहाँ पर? मुंबई पे। अब आदमी द्वार से ही तो अंदर प्रवेश करता है ना, तो यहाँ पर अंग्रेज आए। ठीक है, और जितने भी बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह था, कलकत्ता बंदरगाह से भी आए लोग, है ना। तो हमारे देश में डच आए, फ्रांसीसी आए, है ना, अंग्रेज आए, ब्रिटेन से आने वाले लोग अंग्रेज मतलब, तो ये सब लोग आए। ये कहाँ से आए? हमारे तटवर्ती क्षेत्रों से, समुद्र के रास्ते से आए। पहले तो एरोप्लेन था नहीं, तो वो कहाँ से आते थे? जहाज़ों के माध्यम से आते थे। तो आप पुरानी बात को याद करेंगे अगर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। आप पुरानी बात को लिख देंगे, तो लिख देंगे आप लोग, उत्तर लिखेंगे, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अपना प्रश्न शुरू होता है। वही पुरानी बात लिख दीजिए, है ना, है क्योंकि प्राचीन काल में इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से विदेशियों का विभिन्न देशों में व्यापार संभव हुआ। आपको पता नहीं होगा कि अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। हमारे भारत में हाथों से बनाया जाता था सामान। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग से बना हुआ सामान लाकर भारत में बेचने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा व्यापार है, तो उन्होंने फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और वहाँ से उनका सफ़र इतना बढ़ गया कि उन्होंने भारत में जितने राजा थे उनके साथ में उनने संधि कर लिया कि उसके क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो उन्हीं क्षेत्र मतलब उन्हीं अंग्रेज़ों से सामान खरीदेंगे। और इस तरीके के समझौते करके फिर उन्होंने बाद में राजाओं को भी अपना गुलाम बना लिया और अपना देश जो है स्वतंत्र हो गया। ये तो हुआ ना। तो बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, समझाइए। आप समझ गए होंगे इसको। अब इसमें लिखेंगे आयात व्यापार, अब यहाँ लिख लीजिए आयात व्यापार। बंदरगाहों के माध्यम से ही किसी भी, देखिए आपको मैंने बताया था कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है। सबसे सस्ता परिवहन का
साधन जल परिवहन है, जल परिवहन है सभी देशों का ज्यादातर व्यापार बंदरगाह के माध्यम से ही ज़्यादातर आयात व्यापार लिखेंगे, ठीक। आयात व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से ही किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे निर्यात व्यापार, निर्यात व्यापार, फिर वही चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे हमारे देश के द्वारा देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं को समस्त अतिरिक्त वस्तुओं को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। अतिरिक्त वस्तुओं को विदेशों तक बंदरगाह के माध्यम से भेजते हैं। इसलिए ठीक है, भेजते हैं तक लिख दीजिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। मतलब आयात व्यापार होता है, निर्यात व्यापार होता है। और अब हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पे बता दिया था आपको, प्राचीन काल में। तो आप इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2, इसको कर देंगे 3, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 नंबर का बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, समझाइए। ये प्रश्न का हो गया उत्तर। आप लोग सुनते रहिए और बने रहिए हमारे आपकी खुद के चैनल पे। आप तैयारी करते रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और मन में किसी तरीके की नकारात्मकता ना आने दीजिए। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि बच्चे वर्तमान समय में पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। आप लोग शिक्षकों के साथ में पढ़ाई पर बने रहिए। जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो शिक्षकों का उत्साह बढ़ता जाता है, और जब आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो शिक्षक भी नकारात्मक होते जाते हैं। इसी का परिणाम होता है कि शिक्षक फिर ठीक ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए आप भी पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, तब तो आपको शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगे की क्लासों में जब आप जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने शिक्षकों से पढ़िए, उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। शिक्षक सही रास्ते पर ले जाता है, बस भरोसा आप लोगों को होना चाहिए। धन्यवाद।